हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 11 का टर्म 2 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसका हम आपके लिए आज दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें डबल साइडेड एरर की 3 टाइप की एरर्स हम आपको समझा चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आप देख सकते हैं। आज हम डबल साइडेड एरर के टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। इसमें 2 टाइप की और एरर्स हैं जो हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आज की जो पहली टाइप की एरर यानी कि टोटल टाइप 4 में आएगी एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग बुक। रॉन्ग बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब है कि जिस बुक में रिकॉर्ड करना था आपने उसमें नहीं किया, किसी और बुक में रिकॉर्ड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स से गुड्स परचेज की 10,000 रुपीज की, पास थ्रू सेल्स बुक, उसको आपने गलती से सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये हो गया रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग बुक यानी कि गलत बुक में रिकॉर्ड करा। परचेज को सेल में, सेल को परचेज में, परचेज रिटर्न को सेल रिटर्न में, सेल रिटर्न को परचेज रिटर्न में, बिल रिसीवेबल को बिल्स पेबल में, बिल्स पेबल को बिल रिसीवेबल में, ऐसे एक दूसरे में चले गए। मतलब जिस बुक में जाना था उसमें न जाके किसी और में चले गए, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग बुक। तो इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है, देखिए पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। When a transaction is recorded in a book different from required, it is called error of recording in wrong book। यानी कि कोई ट्रांजैक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए उसमें नहीं होकर के किसी और में हो जाता है तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग बुक। जैसे परचेज ऑफ गुड पास थ्रू सेल्स बुक, परचेज ऑफ गुड्स थी वो सेल बुक से पास हो गई। करेक्शन का तरीका क्या है, रेक्टिफाई करने के लिए आपको 3 स्टेप में इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है पास करेक्ट एंट्री। आप जो करेक्ट एंट्री बनती है वो बना लीजिए। जैसे परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स जो हम बोल रहे हैं उसकी करेक्ट एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो ये एंट्री आप लिख लें एक जगह। उसके बाद 5 इनकरेक्ट एंट्री का आपने गलत क्या किया कि आपने उसको सेल बुक से पास कर दिया, यानी कि आपने कर दिया होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स, सॉरी एक्स डेबिट टू सेल। करेक्ट एंट्री आपने की परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स और इनकरेक्ट आपने कर दी एक्स डेबिट टू सेल। तो अब आपको रेक्टिफाई कैसे करना है कि करेक्ट एंट्री को तो एज इट इज रखना है और इनकरेक्ट एंट्री को आपने रिवर्स कर देना है। यानी कि जैसे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स था ना ये, तो ये तो ऐसे ही रहेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, और ये जो एक्स डेबिट टू सेल था इसको उल्टा कर देंगे सेल डेबिट टू एक्स और इसमें ऐड कर देंगे और आपकी एंट्री रेक्टिफाई हो जाएगी। तो देखिए इसका हम क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे प्रॉपर, क्योंकि ये और इससे अगले वाले दोनों थोड़ा अच्छे टाइप की, मतलब थोड़ा सा इसमें आपको सोचना समझना पड़ता है, तो इसके हम आपको क्वेश्चन भी करके दिखाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमने आपके लिए बना लिया है, पास रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द फॉलोइंग। ये 4 इसमें हमने एंट्री लिखी है जिनको आपने रेक्टिफाई करना है। देखिए सबसे पहले परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर 10,000 पास थ्रू सेल्स बुक। एक्स से गुड्स परचेज की 10,000 रुपीज की और वो सेल बुक से पास हो गई। तो आपको जो तरीका बताया उसी तरीके से आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, गुड्स परचेज की एक्स से, तो करेक्ट एंट्री आप लिखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये आपकी बन गई करेक्ट एंट्री। ठीक है, अच्छा रॉन्ग क्या हुई, पास थ्रू सेल्स बुक, ये एंट्री सेल बुक से पास हो गई, तो एंट्री क्या बनी एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये बन गई आपकी गलत एंट्री। ये होनी चाहिए थी, ये हो गई। तो अब आपने करेक्ट कैसे करना है, जो तरीका बताया था कि पहली वाली एंट्री को एज इट इज रखिए, तो अब यहां लिखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये लिख दिया। अब इस एंट्री को रिवर्स करिए और इसमें ऐड कर दीजिए, तो रिवर्स करेंगे तो सेल डेबिट टू एक्स होगा, तो अब यहां लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स। लेकिन अब देखिए 2x 2 बार आ गया। अगर आप यहां लिखते हैं 10,000 जितना इसका वैल्यू है 10,000 और यहां भी आप 10 दो बार लिखें, तो उससे अच्छा क्या रहेगा, अच्छी प्रेजेंटेशन की आप एक बार 2x को हटा दें और अमाउंट को डबल कर दें, तो ये सही प्रेजेंटेशन होगी। तो हम वही करेंगे 20,000 रुपया लिख देंगे। नरेशन में एक एंट्री बताता हूं आपको, उसी तरह से आगे एंट्री में लिख देना होगा, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, ये आपका नरेशन हो गया। तो पहली एंट्री बन गई। तो इस तरह से करेक्शन करना बिल्कुल सिंपल तरीका है, पहले करेक्ट बनाइए, इनकरेक्ट बनाइए, करेक्ट को एज इट इज रखिए, इनकरेक्ट को रिवर्स करके उसमें ऐड कर दो। लेकिन जैसे 2x आ रहा है उसको आप एक ही बार लिखें, डबल अमाउंट कर दें, और अगर डेबिट में 2 बार आ रहा है तो उसको भी आप वही करें, जोड़ दें अमाउंट को और एक ही बार लिखें। जैसे इसमें आएगा, देखिए सेल ऑफ गुड्स टू वाई फॉर 15,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब आपने वाई को गुड्स बेची, तो पहले इसकी आप करेक्ट एंट्री बनाइए। क्या बनेगी करेक्ट एंट्री, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये इसकी बनी करेक्ट एंट्री। लेकिन लिखा गया है कि
रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गई। तो एंट्री क्या बन गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई, ये बन गई इसकी गलत एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो तरीका फिर वही रखिए आप, इसको तो एज इट इज लिख दीजिए आप। क्या लिखेंगे आप, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसको रिवर्स करेंगे तो वाई डेबिट टू परचेज होगा। तो वाई तो ऑलरेडी डेबिट है, तो दो बार वाई वाई लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे टू परचेजेस अकाउंट। और आप यहां पर 15,000 लिखें, 15,000 लिखें फिर से, और 30,000 टोटल जो है वाई के सामने लिख दें आप। ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या है, सेल्स रिटर्न बाई ए ₹1,000 रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। ए ने आपको गुड्स लौटाई जो आपने उसे बेची थी, तो वो हो गया सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जिसने लौटाई, यानी ए ने लौटाई तो ए का नाम लिख दीजिए। तो आप पहले करेक्ट एंट्री करिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए, ये हो गई इसकी करेक्ट एंट्री। अच्छा, अब देखिए इनकरेक्ट क्या हुआ कि आपने इसको परचेज रिटर्न में ले लिया, यानी कि आपने एंट्री क्या कर दी, ए डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, आपने ये एंट्री कर दी। कैसे करेक्शन होगा इस एंट्री का, देखिए इसको तो ऐसे लिख दीजिए आप, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए, और इस एंट्री को रिवर्स करेंगे तो परचेजेस रिटर्न टू ए होगा। तो यहां लिख दीजिए आप परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू ए दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार उसको आप रहने दें। अमाउंट कितना था, 1,000, 1,000 यहां डबल कर दें 2,000 रुपीज। तो ये आपका तीसरी एंट्री हो गई। देखिए एक और देख लेते हैं, बिल रिसीवेबल फ्रॉम एक्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बिल्स पेबल बुक। जब हमें किसी से बिल मिलता है तो हम एंट्री करते हैं बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर, यानी कि जिसने हमें एक्सेप्ट करके दिया है। तो उसी हिसाब से आप करेक्ट एंट्री बना लें, बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर मतलब बिल रिसीवेबल, तो किससे मिला है, एम से, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू एम, ये एंट्री हमारी होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, इसको हमने गलती से बीपी बुक में लिख दिया, तो यानी कि हमने एंट्री कर दी होगी एम डेबिट टू बीपी, यानी कि बिल्स पेबल अकाउंट। अब हमें क्या करना है, करेक्ट एंट्री को ऐसे ही रखना है जैसे कि ये है, यानी कि बी आर अकाउंट डेबिट टू एम। इसको रिवर्स करेंगे तो बीपी अकाउंट डेबिट टू एम होगा। तो आप यहां लिखिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लेकिन टू एम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब अमाउंट को डबल कर देना, अमाउंट कितना है इसमें, अमाउंट लिखा नहीं है, सपोज 1500 है मान लो, ठीक है, तो आप यहां लिख दें 1500 और 3,000 रुपीज। तो ये देखिए इस तरह से रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग बुक वाली एंट्रीज होती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप पहले करेक्ट एंट्री करें, फिर इनकरेक्ट एंट्री करें, दोनों को ऐड कर दें। करेक्ट एंट्री को एज इट इज जैसी है वैसे रखें, इनकरेक्ट को रिवर्स करके उसमें ऐड कर दें। लेकिन ध्यान रखिए कि जो चीज दो बार डेबिट या दो बार क्रेडिट हो रही है सेम अमाउंट से, उसको आप मत लिखें, उसको एक ही बार लिखें, अमाउंट को जोड़ दें उसमें। तो ये आपका हो गया। अब एक टाइप की और बचती है, वो भी आपको भी करा देते हैं। देखिए फिफ्थ एंड लास्ट टाइप की एरर क्या है आपका, रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग अकाउंट वन एस्पेक्ट करेक्टली रिकॉर्डेड, यानी कि आपने एंट्री का एक एस्पेक्ट तो करेक्टली रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट आपने गलत कर दिया, यानी कि जिस अकाउंट में जाना था उसमें ना जाकर किसी और अकाउंट चलेगा। यहाँ कंप्लीट ट्रांजेक्शन नहीं, बाकी से परचेज को सेल बुक में कर दिया आपने, फिर तो पूरे ही एंट्री गलत हो गई आपकी। लेकिन यहाँ क्या है कि एक एस्पेक्ट करेक्ट हो गया एंट्री में, एक गलत हो गया। जैसे सपोज कि परचेज फर्नीचर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, फर्नीचर खरीदा आपने तो आपको एंट्री करनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्स, अगर एक्स से खरीदा है, आपने कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो एक्स तो दोनों जगह हो गया ना सही, एक्स तो क्रेडिट सही में भी है और गलत में भी है, लेकिन गलती क्या है कि आपने फर्नीचर की जगह परचेस को कर दिया डेबिट, तो ये गलती होगी। तो इस तरह की एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो देखिए पहले देख लो क्या है कि व्हेन वन एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड करेक्टली बट अदर एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड इन अ रॉन्ग अकाउंट, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ डैश, मतलब यही चीज, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग अकाउंट। यानी कि जब आपने किसी ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट करेक्टली रिकॉर्ड कर दिया लेकिन दूसरे एस्पेक्ट को आपने गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग अकाउंट। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए वही स्टेप जो पहले बताए थे, 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले आप पास करेक्ट एंट्री, आप सही एंट्री करते हैं जो बनती है, जैसे परचेज या फर्नीचर तो आपको ना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्स, पास इनकरेक्ट एंट्री, लेकिन आपने क्या करा उसको परचेज बुक में लिख दिया, तो आपने कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों एंट्री लिख दें, फिर
दो स्टेप में होगा रेक्टिफाई, कैंसिल कॉमन आइटम फ्रॉम बोथ एंट्रीज, दोनों एंट्री में जो कॉमन है, जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो दोनों में 2x कॉमन है, उसको कैंसिल कर दें। तो कैंसिल कॉमन आइटम फ्रॉम बोथ, दोनों से कर दें, और कीप रिमेनिंग पार्ट ऑफ करेक्ट एंट्री एज इट इज। अब करेक्ट एंट्री में जो बच गया वैसे, जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट बच गया ना, तो वो डेबिट ही रहेगा, और रिवर्स ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ इनकरेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री में जो बच गया है उसको रिवर्स करें। जैसे वहां फर्नीचर अकाउंट डेबिट बच गया या करेक्ट हो तो ठीक है, लेकिन वहां क्या बचेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, तो उसको टू परचेज अकाउंट यानी कि क्रेडिट कर दें और इसमें ऐड कर दें, तो आपकी इनकरेक्ट एंट्री करेक्ट हो जाएगी, जो आपने गलती की है वो एरर आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से, अब मैं इसके भी आपको 3-4 एग्जाम्पल देकर के समझा देता हूं, फिर आपकी डबल साइडेड एरर कंप्लीट हो जाएगी। देखिए 4 एग्जाम्पल हमने इसके भी लिए हैं, रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर्स, ये 4 हैं, इनको हम आपको करके दिखाते हैं और बिल्कुल स्टेप जैसे बताते हैं उसी हिसाब से आपको समझाएंगे और एकदम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम एक्स फॉर 10,000 रिकॉर्डेड एज परचेज ऑफ गुड्स, फर्नीचर खरीदा आपने एक्स से 10,000 का, उसको गलती से आपने रिकॉर्ड कर लिया परचेज ऑफ गुड्स। तो पहले आप करेक्ट एंट्री करिए, आपने खरीदा क्या, फर्नीचर खरीदा एक्स से, तो आपको करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये आपकी करेक्ट एंट्री बनती है। लेकिन आपने क्या कर दिया, परचेज ऑफ गुड्स कर दिया, तो परचेज ऑफ गुड्स कर दिया तो आपने कर दिया होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। देखिए गुड्स की परचेज और गुड्स की सेल को परचेज और सेल करके लिखा जाता है, उसी नाम से लिखा जाता है, लेकिन कोई और आइटम होगा तो वो आपको इंडिविजुअल नेम से लिखा जाएगा। जैसे फर्नीचर खरीदता तो फर्नीचर ही लिखना पड़ेगा, और अगर गुड्स खरीदी तो परचेज लिखना पड़ेगा। तो आपने कर दी, कर नहीं दिया आपको परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्स, आपने कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो अब दोनों में कॉमन क्या है, रेक्टिफाइंग एंट्री जब बनाएंगे तो पहले कॉमन कैंसिल करिए। देखिए दोनों में x तो कॉमन है ना, तो इस एंट्री को आप कैंसिल कर दें। x सही में मतलब करेक्ट एंट्री में x क्रेडिट होना था, गलत एंट्री में भी x ही क्रेडिट हुआ था, ये तो गलती हुई नहीं। तीसरा क्या बताया था आपको, नेक्स्ट स्टेप कि आप करेक्ट एंट्री में जो बचा उसको वैसे लिख दें, फर्नीचर डेबिट बचा है तो आप इसको लिख दें फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और रॉन्ग एंट्री में, इनकरेक्ट एंट्री में जो बचा उसको रिवर्स कर दें, डेबिट बचा तो क्रेडिट, क्रेडिट बचा तो डेबिट। तो फर्नीचर डेबिट है तो आप लिख दें, सॉरी परचेज डेबिट है तो आप लिख दें टू परचेजेस अकाउंट, या आप लिख दें यहाँ पर 10,000 रुपीज, जितने की परचेज की थी फर्नीचर की, ये हो गया रेक्टिफाई। नेक्स्ट है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड वाई ₹2,000 रिकॉर्डेड इन हिज पर्सनल अकाउंट, आपने वाई को रेंट दिया 2,000 रुपए, तो आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी, करेक्ट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री आपको करनी चाहिए थी। लेकिन गलती क्या कर दी आपने, रिकॉर्ड कर दिया उसको वाई के पर्सनल अकाउंट में, यानी कि आपने कर दिया वाई डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब दोनों एंट्री में कैश तो कॉमन हो गया, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। बच गया करेक्ट एंट्री में रेंट, तो उसको एज इट इज लिख दीजिए रेंट अकाउंट डेबिट, और जो इनकरेक्ट एंट्री में बचा है डेबिट उसको आप क्रेडिट कर दें टू वाई। कितना अमाउंट है देख लीजिए, 2,000 रुपीज, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स टू एम फॉर 3,000 रिकॉर्डेड एज सेल ऑफ मशीन, आपने एम को गुड्स बेची 3,000 रुपए की और आपने उसको लिख दिया सेल ऑफ मशीन, रिकॉर्ड कर लिया है। तो पहले करेक्ट एंट्री करें, गुड्स बेचने की एम को आप एंट्री करेंगे एम डेबिट टू सेल्स, ये करेक्ट एंट्री है। अच्छा आपने कर दिया क्या, उसको आपने सेल ऑफ मशीन मान लिया उसके, यानी कि आपने कर दिया एम डेबिट टू मशीन, ये शॉर्ट में एम स्लैश सी लिखा, मशीन इसको पढ़ते हैं लेकिन आप एग्जाम में पूरा लिखना। तब देखिए दोनों में क्या है, एम जो है ना ये एम डेबिट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए आप। करेक्ट में बचा आपका टू सेल, तो टू सेल ही लिखिए इसको आपने, करेक्ट में जो बचेगा उसको वैसे का वैसे लिखना होगा टू सेल्स, और टू मशीन जो यहाँ पर क्रेडिट हो उसको डेबिट कर लो, उसको रिवर्स कर लो आप, तो ये हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अमाउंट आप लिख दे 3,000 जो इसमें दिया हुआ है। देखिए एक और देख लीजिए फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। कमीशन पेड ₹1,000 रिकॉर्डेड रॉन्गली एज ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, आपने कमीशन पे किया तो आप कमीशन पे करने की एंट्री करिए कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये इसकी करेक्ट एंट्री बनती है। लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया उसको, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, तो आपने एंट्री कर दी ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दोनों में कैश कॉमन है, ये कैंसिल हो गया,
करेक्ट एंट्री में आपका बचा हुआ है कमीशन अकाउंट डेबिट, तो इसको आप डेबिट कर दें, कमीशन अकाउंट डेबिट। गलत एंट्री में आपके पास ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट बचा है, उसको रिवर्स कर दें आप टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ये लीजिए 1000 है, दोनों तरफ 1000 लिखे, ये हो गया। तो ये देखिए आपके बिल्कुल कंप्लीटली जो डबल साइडेड एरर थी उसकी 5 टाइप के एरर्स में हो सकती थी, पांचों टाइप की आपको करा दी। अब इससे अलग आपको डबल साइड में कुछ नहीं मिलेगा, डबल साइडेड एरर आपकी कंप्लीटली फिनिश हो गई। इसको अच्छी तरह से करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दें।